ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट्स आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि कल हमने आपसे वादा भी किया था कि आज नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैशनल नंबर को समझेंगे, जो हमको टॉपिक्स है, हमको पढ़ना है और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो कल हमने पूरा नंबर सिस्टम को ट्री बना करके समझाया था कि किसके अंदर क्या होगा, किसके अंदर क्या होगा। पूरा एग्जाम्पल्स लेके हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर कराया था। आप आज प्रिपेयर्ड होके आए होंगे कि हमको पढ़ना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर, ये दोनों नंबर रियल नंबर का पार्ट है। ये हमने कल डिस्कस किया हुआ है। तो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए ताकि हम जो इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो है आप उसको नोट करिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए, बार बार रिवाइज करिए ताकि आपको चीज़ें याद रहे। आप भूलेंगे नहीं, भूल जाते हैं, वीडियो को दोबारा देखिए और फिर आपको पूरी तरह समझ में आएगी बात और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का एक पार्ट है हमारा रैशनल और इररैशनल। रियल नंबर क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में, रैशनल एंड इररैशनल। पहले रैशनल नंबर को खूब डिटेल्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग इररैशनल नंबर को समझेंगे। तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, क्लास 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए और q 0 ना हो, उसको हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ये तो हो गई डेफिनेशन। p अपॉन q का मतलब नंबर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। फ्रैक्शन जब के फॉर्म में नंबर होता है तो एक नंबर न्यूमरेटर में होता है, एक डिनोमिनेटर में होता है। p अपॉन q कहना मकसद इसलिए था कि न्यूमरेटर में p है और q डिनोमिनेटर में है। तो q 0 ना होने का मतलब यहां ये है कि डिनोमिनेटर नेवर बी 0। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो फिर वो नंबर पूरा का पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जी ध्यान रखिएगा, p अपॉन 0, इफ q इज 0, इफ q इज 0, देन आप ये समझ जाइए कि ये पूरा का पूरा नंबर नॉट डिफाइंड है। जब नंबर नॉट डिफाइंड हो गई तो फिर बात रैशनल की आती कहां है कि ये नंबर क्या है। इसलिए खूब अच्छे से समझना है कि क्यों डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में 0 इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर नंबर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जितना भी नंबर है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा अगर वो रैशनल नंबर होना चाहता है तो। जी न्यूमरेटर में 0 पॉसिबल है। अगर 0 ऊपर हो जाए, नीचे q हो जाए, p 0 हो सकता है। जी p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 होने का मतलब है 0 अपॉन q दैट इज 0 अपॉन q दैट इज इक्वल टू 0। जी न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे एक्सेप्ट 0, तो ये नंबर 0 हो जाएगा। सिमिलरली 0 अपॉन 0 अगर रहे, न्यूमरेटर में भी 0, डिनोमिनेटर में भी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है इसीलिए ये नंबर नॉट डिफाइंड है। जी सो ये नंबर तो रैशनल है, लेकिन p अपॉन 0 एंड 0 अपॉन 0 दीज टू नंबर्स आर नॉट डिफाइंड, तो फिर रैशनल की बात ही नहीं आती है। तो फ्रेंड्स आप बात को समझ गए होंगे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। आप नोट करना चाहें, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब आती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की। जी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर कि भाई रैशनल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर रैशनल है, ये नंबर रैशनल नहीं है। तो पहले ये आप समझ जाइए कि कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि जितना भी इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो 0 हो,
ये सब के सब रैशनल नंबर है। जितने होल नंबर्स हैं सबके सब सबके सब रैशनल नंबर हैं। जितने नेचुरल नंबर्स हैं सबके सब रैशनल नंबर हैं। ऑल दोज आर रैशनल नंबर्स। जी, एग्जाम्पल हम रैशनल नंबर का लिख सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इज 1/2, 3/4, 6/8। सो ये सब रैशनल नंबर है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, व्हेन रैशनल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल और इट विल बी रिपीटिंग डेसिमल। दो तरह का डेसिमल कन्वर्जन होगा। डेसिमल कन्वर्जन आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1/2। जी, 1/2। तो 1/2 को हम ये चेक कर सकते हैं, सुन लीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। 1/2, 1/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 0.5। 0.5। तो डेसिमल के 1 डिजिट के बाद ये खत्म हो गया, एंड हो गया। तो डेसिमल के 1 डिजिट के बाद खत्म हो जाना। डेसिमल के 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जितने डिजिट तक डिवाइड होने के बाद अगर वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, पूरी तरह कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, समझ जाइए कि वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म हो जाना। जी, तो ये डेसिमल के 1 डिजिट के बाद खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिमिलरली 3/4 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो आपको डिवीजन खूब अच्छा से आता है, कोई मसला नहीं है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.75। 3/4 का डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद खत्म हो जाता है, तो ये आपको जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो डेसिमल के कोई भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, जितने डिजिट के बाद हो, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो किसी भी रैशनल नंबर को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो चाहे तो रिपीटिंग डेसिमल आएगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो अभी हमने जो आपको बताया ये सब एग्जांपल्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जी समझ जाइए बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से इस बात को समझिएगा। ये सब एग्जांपल्स है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, आप नोट करते जाना ताकि आपके पास वो चीजें सेव रहें और बाद में आप उलट उलट के देख सको, रिवीजन कर सको। इसके बाद इसकी बारी आती है कि भाई जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो ये रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है। रिपीटिंग डेसिमल, जी बात को समझना। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है 1/3, जब आप इसको बेटे डिवाइड करोगे तो आफ्टर गेटिंग डिवीजन, सो ये आपको ऐसे मिलेगा 0.333 एंड ये कंटिन्यू रहेगा। कभी ये पूरी तरह कैंसिल भी नहीं होगा और ये एक ही डिजिट बार बार आता रहेगा या एक ही नंबर बार बार आता रहेगा। तो समझ जाओ कि अगर वो पूरी तरह कैंसिल भी नहीं हो रहा है और एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो फिर हम कह देते हैं कि ये नंबर कैसा है? रिपीटिंग डेसिमल है। ये तो रैशनल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन चाहे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या फिर रिपीटिंग डेसिमल होता है। यह बात समझने वाली है। तो ये हमने लिखा है 1/3। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो जो भी डेसिमल के बाद पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है और वो एक ही नंबर बार बार आ रहा है, वो एग्जाम्पल हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल का। इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डिजिट बार बार आ रहा है उस डिजिट पर आप ऐसे मार दो, इसको बोलते हैं रेकरिंग। जी, रीअकर मतलब दोबारा होना, दोबारा आना, इसलिए इसको हम लोग जब मिला के इंग्लिश में पढ़ते हैं तो रीअकर को रेकरिंग बोलते हैं कि भाई ठीक है ये एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर कैसे पहचाना जाएगा। कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा रहे, Q not equal to 0 हो तो ये नंबर रैशनल है। Q not equal to 0 होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अगर आप डिनोमिनेटर में 0 ले लोगे तो क्या होगा? नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और 0/Q लेंगे तो ये 0 होगा। ये भी एक अच्छा समझने के लिए है, आप समझ सकते हो। और इनकी प्रॉपर्टीज में हम ये देख सकते हैं कि भाई व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल और इट विल बी रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपको बात आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल की। हम आपको बाद में अभी बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर, रैशनल नंबर
का डेसिमल कन्वर्जन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल पैनिक ना होइए, परेशान मत होइए, ये क्वेश्चन में भी आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन में भी आएगा, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वेदर गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो हम इसको चेक करेंगे, हम इसको देखेंगे, इनके कंडीशंस को देखेंगे, सब देखेंगे। अब हम इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले भी देखा है, पहले भी सुना है, आपने सुना भी होगा कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बोल सकते हैं। रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, दैट इज associative property also, and distributive property. So all these are properties of rational number. So सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, बात को समझना, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी जब दो रैशनल नंबर का सम रैशनल हो जाए, दो रैशनल नंबर, सपोज एक रैशनल नंबर हमारे पास a अपॉन b है और एक रैशनल नंबर हमारे पास c अपॉन d है, दोनों को सम कर दिया जाए। सम ऑफ टू रैशनल नंबर, वन इज a अपॉन b, सेकेंड वन इज c अपॉन d। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, ये रैशनल होगा। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। इसके बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर प्रॉपर्टी, और 3-4 स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। ये जितना भी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन देख रहे हैं जी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने आपसे डिस्कस करी हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन लगती हैं जी। अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, बट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीजन ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज नहीं लगती है। इसमें कुछ जगह एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ जगह नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो वो देखने वाली बात होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन चल जाता है कि भाई दो रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रैशनल मिलेगा, ये चल जाता है। अगर फिर हम लोग बात कर लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये फिर अंडर सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता। डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये नहीं लगता। तो वो कौन कौन सी कहाँ चीजें नहीं लगती हैं वो देखने वाली बात है। तो आज बच्चों हम ये देख लेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन में पहली चीज हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग हमारी है क्लोजर के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से समझना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि, तो बच्चों ये देखिए कि ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं इसको आप चाहे तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं आप क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको अभी हम लोग रब करेंगे और फिर उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद आती है बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? उसमें दो रैशनल नंबर इस ढंग से लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल a अपॉन बी और c अपॉन डी। प्लस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डिस्कशन चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन करते तो सेम चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, सेम चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर डिस्कस करना होगा तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। तो यहाँ पे हम साइन प्रोडक्ट का दे देते, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करना होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन तो दो रैशनल नंबर इस ढंग से लिखते, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, और बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का दे देते। अभी हमने एडिशन पर डिस्कशन करना है इसलिए हम एडिशन का साइन दिए।
तो बेटा आप समझने वाली बात ये है कि जैसे आपने देख रहे हो आप यहाँ के a अपॉन बी एंड c अपॉन डी कम्यूटेटिव में 2 रैशनल नंबर लिया जाता है जी, याद रखिएगा 2 रैशनल नंबर। और ये a अपॉन बी और c अपॉन डी तो लिया। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है कि ये नंबर को अगर आगे ऑर्डर चेंज कर दो, सेकंड वाले नंबर को पहले कर दो, पहले वाले को बाद में कर दो। फॉर एग्जाम्पल c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी लिख दो इस ढंग से। a अपॉन बी पहले था, यहां पे सेकंड नंबर पे चला गया, ये सेकंड पे था, वो फर्स्ट। ऑर्डर व्हाइल वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स एंड साइन इन बिटवीन इज पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि टू नंबर्स आर टेकन इन सच अ वे दैट a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इक्वल्स टू c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। नंबर लेके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी बता सकते हैं आपको ओरली कि 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, बीच में प्लस है, और 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दो नंबर है और ऑर्डर चेंज हो गया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी समझना ध्यान से, खूब अच्छे से समझ लो। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, एमसीक्यूज में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर कब कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे नहीं लेंगे। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ लीजिए, हमारे वॉइस को समझिए और नोट डाउन करिए, देखिए कैसे क्या हो रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर्स लिए जाते हैं, 3 रैशनल नंबर्स लाइक a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f, इस तरह से। पहले अगर इन दोनों का काम, ऐसे भी बोर्ड मास हमने पढ़ा है कि ब्रैकेट के अंदर का काम पहले किया जाता है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर का काम a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इसको पहले कर रहे हो, बाद में जाकर के e अपॉन f जाके इसके साथ ऐड हो रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। अब बस ब्रैकेट हम यहां कर देते हैं ताकि ब्रैकेट के अंदर का काम यहां पर पहले होगा, बाद में जाकर के a अपॉन बी ऐड होगा, तो फिर सिर्फ वर्किंग ऑर्डर चेंज हो गया है, अदरवाइज रिजल्ट शुड बी सेम। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जी बच्चे ध्यान से समझना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपको a है इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, 3 नंबर इसमें भी है, यहां मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे एडिशन है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। सो देख लीजिए, ये a जाके b से भी मल्टीप्लाई होगा और a जाके c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बच्चों को समझाने के लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं कि a डिस्ट्रीब्यूट हो गया, b के पास भी चला गया, c के पास भी चला गया। वैसे तो ये अलजेब्रा है, आप समझ ही रहे हो, ab प्लस ac। सो दिस प्रॉपर्टी शोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की। जी ध्यान से समझना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि आप वो कौन सा नंबर है जिसको किसी नंबर में ऐड करने से उस नंबर के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद बता भी सकते हो, आप बता सकते हो, बताओ क्या होगा। तो आप ये समझ लो कि a अपॉन बी कोई नंबर है, इस नंबर में क्या चीज ऐड किया जाए कि इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े। तो आप सबको पता है कि दैट इज 0। अगर हम इसको 0 लगा दें तो a अपॉन बी ही रहेगा, नंबर इटसेल्फ। सो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन करने के बाद भी नंबर की आइडेंटिटी बनी रही, एग्जिस्ट करती रही। जी तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को हम क्या कहेंगे? एडिटिव
आइडेंटिटी एलिमेंट। जी, जीरो को क्या कहेंगे? जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है बच्चे, हमने शॉर्ट में कर दिया है, आप अच्छे से लिखना। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ये हमारे पास है। और एक और प्रॉपर्टी है जो मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, जगह कम है लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जी, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि वो कौन सा नंबर है जिसको रैशनल नंबर में ऐड करने पे जीरो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल a अपॉन बी एक नंबर है, इसमें क्या चीज ऐड करेंगे जीरो मिल जाएगा रिजल्ट। जाहिर है इसी नंबर का नेगेटिव। सेम एक नंबर है 2, उसमें क्या ऐड करेंगे कि जीरो हो जाएगा, तो 2 में ऐड करो नेगेटिव ऑफ दैट नंबर मींस -2, सो माइनस a अपॉन बी दैट इज कॉल्ड जीरो। तो -a अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी। सो बच्चों को समझाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि अगर पॉजिटिव में नंबर है तो नेगेटिव करके बोल लो एडिटिव इनवर्स, और अगर नेगेटिव में नंबर है तो पॉजिटिव करके बोल लो, क्योंकि नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में इसलिए होगा कि नेगेटिव में सेम नंबर पॉजिटिव में हो, ऐड होने पे रिजल्ट जीरो देगा। तो आप लोग ये सब समझ रहे हो, ये सारी चीज हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, बेटे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपका क्लियर रहेगा तभी जाकर के आपका प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं बनने वाला। अक्सर बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम इसलिए रह जाती है क्योंकि उसका रूट बहुत वीक रहता है। जब आपका रूट स्ट्रांग रहेगा तो प्रॉब्लम समझ में आएगा, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कहां से उठाना है, कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे आंसर मार्क करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। मैथ्स के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर के आपका सही रिजल्ट आता है। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर को पूरी तरह से डिस्कस किया है, इसको नोट कर लो, कॉपी है तो नोट कर लो, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जो है इसको सेव रख सको, इसकी रिवीजन कर सको। तो फिर हम जो है इसको रब करते हैं और फिर जाकर के सेकेंड चीज हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चे आपने देख लिया होगा सारी प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम अभी आपसे शेयर कर रहे थे, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज थी अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन जैसे अर्लियर हमने बता दिया आपको कि जब मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को हम याद करेंगे, हम समझेंगे, तो हम वहां भी बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो नंबर है a इंटू बी दैट इज इक्वल टू b इंटू a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो तीन नंबर ले लेंगे a इंटू बी इंटू सी, और यहां पे भी लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी। बस ऑर्डर ये होगा कि यहाँ ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर c से जाके मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले में b और c पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर a जाके मल्टीप्लाई होगा। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह से वहां पे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखे हैं, ऐसे ही हम लोग यहां पे भी देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी, तो आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी आप नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी में ताकि आपके पास सेव रहे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ MI मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी, MI स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। I am repeating again and again, MI is multiplicative identity. तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये देखना है कि a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इस नंबर के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े। तो आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? हाँ, तो a अपॉन b को हम सब जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, तो a अपॉन बी की आइडेंटिटी बची रहेगी, a अपॉन बी ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी एग्जाम में एकदम लिख दिया जाता है, इसी ढंग से लिख दिया जाएगा, कहेगा विच प्रॉपर्टी शोज हेयर, और ऑप्शन आपको लिखा रहेगा। जब आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह मालूम रहेगा तभी आप लगा पाएंगे दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। जी, तो
ये 1 को हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, MI एलिमेंट, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, इस 1 को बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बेटा ध्यान देना, अच्छे से समझना जी, चीजों को भूल ना जाना, क्योंकि ये वीडियो हम आप ही के लिए शूट कर रहे हैं और आप इसको देखो, आप इसको समझने की कोशिश करो, इसको सेव रखो अपने पास, बार बार देखो, बार बार रिपीट करो। मैथमेटिक्स का बहुत रूट लेवल से हमने क्लास को स्टार्ट किया है और डे टू डे हम क्लास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पूरा रैशनल नंबर और फिर बाद में करेंगे इर्रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम आपके सामने प्रॉब्लम्स भी लाएंगे, हम प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वो सब हम देखेंगे। ये तो कहने को ये क्लास जो है एंट्रेंस एग्जाम की है AMU और जामिया के 9th और 11th के लिए, अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही ग्राउंड है, यही बेस है। आप इस मैथमेटिक्स क्लास से किसी भी तरह के मैथमेटिक्स के पार्ट को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, खूब अच्छे स्कोर से आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं कि A/B कोई नंबर है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर 1 हो जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 हो जाए। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट में, एडिटिव इनवर्स में हम लोग चेक करते थे कि किस नंबर को ऐड किया जाए तो 0 हो जाए, लेकिन यहां पर है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 हो जाए। तो आप सबको पता है कि कोई भी नंबर है, इसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो ही 1 होगा। तो A/B कोई नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो B/A से, तभी जाकर के 1 होगा। तो ये B/A इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B। इससे पता ये चला कि कोई भी नंबर है, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है तो आप इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो, आपको मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ गए बेटा आप लोग, सब लोग समझ गए? सो हम कह सकते हैं B/A इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 1 को क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो आप देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होगा जी। 1 and -1 are these two types of number whose multiplicative inverse is number itself। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, तो नंबर इटसेल्फ। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो -1, सो नंबर इटसेल्फ। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मेनी टाइम्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ऑप्शन में 1 भी होता है, -1 भी होता है, आगे बोथ रहता है और फिर आगे 0 और नन ऑफ दीज रहता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए बेटे कि इसका क्या होगा। तो ये हमने पूरी तरह से सारी प्रॉपर्टीज आपको रैशनल नंबर की डिस्कस कर दी हैं। आप इसको खूब अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज करिए। आपको आपका सारा क्लियर हो गया कि किस ढंग से हम लोग जो है प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने रैशनल नंबर को खूब अच्छे से समझ लिया। तो अब आज हम थोड़ा और देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स को, उसकी भी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि हम शुरू में ही आपसे डिस्कस किए हैं कि रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल की प्रॉपर्टीज हमने देखा, उसका डेसिमल कन्वर्जन देखा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वगैरह सब पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख रहे थे। तो अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज इर्रेशनल नंबर का। इसका नॉलेज जरूरी है जी। इर्रेशनल नंबर भी पूछ लिया जाता है। अक्सर लोगों के जहन में यह है कि इर्रेशनल नंबर 8th क्लास में है नहीं, 9th एंट्रेंस में पूछा नहीं जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर से पूछे गए हैं। अभी 2023 और 24 में क्वेश्चन आया है रैशनलाइजेशन से। तो इर्रेशनल नंबर को पढ़ना, रैशनलाइजेशन को पढ़ना, ये निहायत जरूरी है। अभी जस्ट इसी साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम लोग आपको इर्रेशनल नंबर पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा प्राइम एम यही है कि 30 आउट ऑफ 30 इन 9th एंट्रेंस एग्जाम फॉर AMU एंड जामिया मिलिया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इर्रेशनल नंबर,
तो इर्रेशनल नंबर को यह समझना है कि कोई भी नंबर जिसका डेसिमल कन्वर्जन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए, जो कोई भी नंबर हो जिसका डेसिमल कन्वर्जन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन एनी नंबर हुज डेसिमल कन्वर्जन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? नंबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ही नंबर बार बार भी नहीं आ रहा है। अगर एक ही नंबर बार बार आया तो वो तो रिपीटिंग हो जाता है। एक ही नंबर बार बार भी नहीं आ रहा है और डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, वो एंड भी नहीं हो रहा है और डिवाइड होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1.21, 211, 211, 24 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। आप इस नंबर को जरा बड़ा गौर से देखिए, आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं है। 1 के बाद 2 1 है, यहाँ पे 211 है, यहाँ 211 है, 2 4 टाइम्स 1 है। सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंड 32.60, 600, 600, 6 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल कन्वर्जन। अच्छा, डेसिमल कन्वर्जन में ना हो तो हम कैसे समझेंगे कि ये नंबर इरेशनल है? तो मैं आपको एक की पॉइंट समझा रहा हूं। कोई भी नंबर हो, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, फॉर योर स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड पे अगर हम बात करें, अगर कोई भी नंबर हो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है, स्क्वायर रूट के अंदर, और वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सब समझ रहे हैं, जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकल जाए, पूरा पूरा मतलब एक इंटीजर ना हो जाए। तो कोई भी नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाए और जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकल जाए, वो नंबर मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर स्क्वायर रूट, दैट इज ऑलवेज इर्रेशनल। सो √2 is irrational, √3 is irrational, √5 is irrational, √6 is irrational, and so on. √7, √8, √10, √11, √12, all these numbers are irrational numbers. So बच्चों आप ये खास ध्यान रखना, अगर आप √2 का डेसिमल कन्वर्जन करो, 2 का स्क्वायर रूट निकालो विद लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। आप जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू याद रखते हैं 1.414, वो वहीं खत्म नहीं हो जाती, वो आगे चलता रहता है। वो तो कैलकुलेशन की इजीनेस की वजह से हम लोग डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट यूज करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अदरवाइज इसका डेसिमल कन्वर्जन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए ये जो √2 लिखा गया है ये इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली √3 के साथ भी वही हाल है। √3 का डेसिमल कन्वर्जन 1.732 अक्सर बच्चों को याद रहता है, सोचता है कि ये तो टर्मिनेटिंग है। नहीं, जब आप 3 का स्क्वायर रूट निकालो तो देखो कि 1.732 के बाद भी ये कैरी ऑन होता है, ये पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली √5, √6 के साथ यही हाल है। सो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है तो समझ जाओ कि वो नंबर इर्रेशनल है, बस। और ये पॉजिटिव नंबर अंदर होना चाहिए। अगर आप नंबर नेगेटिव कर दोगे स्क्वायर रूट के अंदर तो फिर तो मामला ही चेंज हो जाएगा, फिर वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव मींस इमेजिनरी। मैं आपको इमेजिनरी नंबर के भी कॉन्सेप्ट्स दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज रियल और नॉन रियल। एट योर स्टैंडर्ड हम आपको समझा देंगे, आपको प्रॉब्लम की बिल्कुल नहीं होगी। ये सारे नंबर्स डेसिमल कन्वर्जन के भी फॉर्म हमने दिखा दिए। आप इसी ढंग से कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो इर्रेशनल नंबर्स के। और एक अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ये एक सिंबल है जो आप ये देख रहे हो, ये हम बनाए हैं, क्या है ये बताओ, क्या है ये पाई है। पाई क्या है बताओ? पाई इर्रेशनल नंबर है, पाई इर्रेशनल है। और पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो रैशनल है। पाई की वैल्यू 22/7 है, वो रैशनल है, और पाई इर्रेशनल नंबर है। तो पाई क्योंकि सिंबल है ये इसलिए इर्रेशनल है, और 22/7 नंबर है, उसका डेसिमल कन्वर्जन जब आप करोगे तो जैसे आप याद रखते हो 3.14 वो वहीं खत्म नहीं हो जाता, उसका 5 से 6 डिजिट के बाद जाकर के वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। उसका लेंथ ऑफ पीरियड 6 का है, आप देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। 22/7 इज अ रैशनल एंड पाई इज इर्रेशनल। 22/7 क्यों रैशनल है? क्योंकि उसका डेसिमल कन्वर्जन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, मतलब रिपीट होता रहता है। और उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है वो आपको अंदाजा लग जाएगा, 3.14287 5 करके है, वो आप आसानी से डिवाइड करके
चेक कर सकते हो, इसलिए हमने पाई को लगा दिया यहाँ पे। पाई इज ऑलवेज इररेशनल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, ऑप्शन में पाई भी रहता है, तो ये आपको देखने की है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज अंडर स्क्वायर रूट दैट इज ऑलवेज इररेशनल, एंड the number whose decimal conversion is always non-terminating, non-repeating, that is also irrational, and pi is also irrational. अच्छा, irrational नंबर को p by q में नहीं लिखा जा सकता जी, रैशनल को p by q में लिख सकते हैं, चाहे वो रिपीटिंग डेसिमल हो चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, लेकिन इस नंबर को p by q में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। ये इररेशनल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल, कुछ बेसिक्स हैं जो हम आपको बता दें जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर, इररेशनल की क्या प्रॉपर्टीज हैं? इररेशनल की प्रॉपर्टी ये है कि दो इररेशनल को ऐड करो, दो इररेशनल, तो वो कभी रैशनल हो जाएगा, वो कभी इररेशनल हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर, नॉट ऑलवेज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सम ऑफ टू, वेदर सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल, नॉट ऑलवेज। कैसे, आप समझो। फॉर एग्जाम्पल √2 और √3, ये दोनों ही इररेशनल नंबर हैं, दोनों को प्लस कर दो, तो एडिशन ऑफ टू इररेशनल नंबर इज, हियर इट इज इररेशनल। बट अगर हम नंबर ऐसा ले लें, एक नंबर √2 है और एक नंबर -√2 है, दोनों को ऐड कर दो, √2 प्लस -√2, सो √2 प्लस माइनस √2, √2 माइनस √2 इज 0। तो √2 इज इररेशनल, -√2 इज इररेशनल, एडिशन ऑफ टू इररेशनल नंबर इज 0, 0 इज रैशनल जी। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टू इररेशनल नंबर नीड नॉट बी इररेशनल, इट मे बी रैशनल, इट मे नॉट बी रैशनल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन आल्सो। मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज लगती है, सेम चीज डिवीजन के साथ भी है कि दो इररेशनल नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा। ये आप डिवीजन के साथ भी सेम चीज कर सकते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इररेशनल ही हो, मे बी इररेशनल मे बी रैशनल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, ये प्रॉपर्टी। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, एक रैशनल एक इररेशनल, वन रैशनल नंबर वन इररेशनल नंबर इज आइदर एडेड, चाहे आप ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ले लिया, आपने √3 ले लिया, 2 is a rational number, √3 is an irrational number. When you add these two number, 2 plus √3, 2 plus √3 is always irrational. A rational and an irrational number जब ऐड किए जाते हैं, रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। तो ये एडिशन ही के साथ नहीं बल्कि मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 into √3 कर लो, रैशनल एंड इररेशनल का प्रोडक्ट इररेशनल होगा, रैशनल एंड इररेशनल को डिवाइड कर दो तब भी वो इररेशनल होगा। मतलब किसी भी तरह का ऑपरेशन कर दिया जाए एक रैशनल एक इररेशनल के साथ, सो रिजल्ट इज ऑलवेज इररेशनल। लेकिन अगर दोनों ही नंबर इररेशनल हैं और दो इररेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जरूरी नहीं है कि वो इररेशनल हो, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इररेशनल भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया है। सो वी कैन टेक वेरियस एग्जाम्पल्स हियर। वक्त की कमी की वजह से इतने एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपको समझा रहा हूं मैं, आप इसको खूब अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको खूब अच्छे से इररेशनल नंबर समझ में आ गया। तो हमने आपको आज रैशनल और इररेशनल की पूरी कॉन्सेप्ट्स दे दी हैं। अब अगर जो कुछ रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ मिलेंगे, और कल मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी होगा रैशनल नंबर का। अब क्योंकि जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप्स होता है बुक के क्वेश्चंस को करना, टेक्स्ट बुक, हम आपके सामने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लाएंगे, एमसीक्यूज लाएंगे, वहां पे उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये फिर हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। दोनों टेक्स्ट बुक RS अग्रवाल को भी डिस्कस करेंगे, NCERT को भी डिस्कस करेंगे, फिर आपकी गाइड्स को भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे 1 by 1 सब कुछ। आप हमारे साथ लगे रहिए, मिले रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए आए हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारी जात से फायदा हो, इसलिए आप
अपने साथ साथ अपने साथियों का भी ख्याल रखिए, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, उनका वो क्वालिफाई कर जाए, वहाँ उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल जाए हमारे ज़रिए, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। चलिए फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।